हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 4 जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज कुंबू ग्लेशियर विच वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज़ इज लोकेटेड एट। सो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज डी विच इज नेपाल। तो ये पर्टिकुलर जो ये ग्लेशियर है ये नेपाल में लोकेटेड है नियर नियर माउंट एवरेस्ट। ओके, इसके पास में ही है। तो ये न्यूज़ में क्यों था? वाई? बिकॉज दिस ग्लेशियर इज मेल्टिंग आउट। और ये काफ़ी मतलब कि तेज़ी से, यानी कि इसमें कह सकते हो कि काफ़ी रैपिड वे में काफ़ी मतलब ये मेल्ट आउट कर रहा है। ओके, तो उस जगह में या फिर यहाँ कह सकते हो कि आप इंडिया प्लस नेपाल की जो रीजन है यहाँ पे काफ़ी मतलब कि एक हजार्डस प्रॉब्लम में भी अकर हो सकता है इन फ्यूचर। ओके, तो उस चीज़ को यहाँ पे मैं मतलब शॉर्ट किया गया था कि किन कारणों से ये पिघल रहा है। वाई? बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़। ये दो चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। और बताया गया कि वहाँ पर मतलब इस पर्टिकुलर ग्लेशियर के पास एक कैंप बना हुआ था जिसमें अराउंड 1500 क्लाइंबर्स रहते थे, जो माउंटेन क्लाइंबिंग जो करते हैं वो यहाँ पे मतलब कैंप वगैरह करके वहाँ पे रहते थे और माउंटेन क्लाइंबिंग किया करते थे। ओके, तो उनको भी वहाँ से हटा दिया गया है जस्ट बिकॉज ये गिर सकता है, कुछ भी वहाँ पे मेजर हार्म ना हो इस चीज़ के लिए। तो ये इस चीज़ के लिए यहाँ पे न्यूज़ में था। ओके, next question is which year has been designated as the ASEAN India Friendship Year? So right answer of second is B, which is 2022. Okay, तो यहाँ पे आशियान और इंडिया का फ्रेंडशिप जो है वो 30 साल तक से मतलब 30th एनिवर्सरी आप कह सकते हो मनाया था हमने 2022 में। कब से हमने शुरू किया था? 1990 से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही में आशियान के अंदर 10 कंट्रीज है और 10 के 10 हमारे साथ क्या करते हैं? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ हमारा किया हुआ है। इसके थ्रू हम लोग ट्रेड कर सकते हैं विदाउट लाइक टैक्सेशन बैरियर्स। ओके, उसके और हम लोग आराम से करते हैं। और साथ में हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं? लाइक यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम लोग क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ चाइना। यहाँ पे चाइना जो है अपना पूरा मतलब इन्फ्लुएंस दिखाता है आशियान कंट्रीज के साथ। और आशियान के और चाइना का मतलब रिलेशन काफ़ी ख़राब रहते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे नहीं है। मतलब जितना इंडिया के साथ अच्छा है उतना चाइना के साथ अच्छा बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पे इंडिया ने काफ़ी अच्छा मतलब कि स्टेप लिया, फ्री ट्रेड ट्रेड एग्रीमेंट किया और अभी काफ़ी मतलब ठीक ठाक चल रहा है। ओके, next question is UNESCO King Hamad bin Asal Al Khalifa prize given recognized to work done in which of the following field? The right answer of third is D, which is information and communication technology. Okay, तो यहाँ पे दिया गया किसने जीता इसको? NCERT ने जीता है। प्लस यहाँ पे एक और इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है CIET। ओके, एनसीईआरटी के बारे में सबको पता है, बट सीआईटी इट्स सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। ओके, यहाँ पे दिया गया है और ये उन सब उनको उस पर्टिकुलर मेंबर को दिया है, फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन उस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जो एजुकेशन के फील्ड में काम करता है विद द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, लाइक टू प्रोवाइड द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन सेक्टर। साथ ही में जितने भी स्कूल्स हैं उनमें एक अच्छा मतलब कि एजुकेशनल सेटअप लगा के उनको डिजिटल वे में पढ़ाने की यहाँ पे सीधी सीधी बात की गई थी। ओके, अंडर कौन से स्कीम के अंडर इन लोग किया गया था? पीएम ई विद्या। ओके, पीएम ई विद्या स्कीम के अंडर किया है। जो भी इस पर्टिकुलर मतलब प्राइस को जीता है उसको यहाँ पे $25,000 का प्राइस मिलता है। साथ में यहाँ पे 2005 से इस पर्टिकुलर चीज़ को ये किया जा रहा है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, next question is who has recently become the first black vice president of Colombia? So right answer of fourth is B, which is Francis Marquez. Okay, तो ये जो है ये फर्स्ट वुमेन वुमेन ब्लैक हैं और ये पहली बार मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट बनी है किसकी? कोलंबिया की। तो ये आपको याद रखना। साथ ही में ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट एक्टिविस्ट हैं। ओके, और इनको 2018 में प्रेस्टिजियस अवार्ड गोल्ड मैन इन्वायरमेंटल प्राइज भी मिला है। ओके, फॉर गोल्ड टू स्टॉप द गोल्ड माइंस। Next question is which is the first state assembly to pass resolution against the Agnipath recruitment schemes? Right answer of fifth is B, which is पंजाब। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंजाब की हाउस ने यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है कि आप जाइए और यूनियन गवर्नमेंट से बात करिए और उनको कहिए कि इस पर्टिकुलर स्कीम को आप वापस ले लीजिए। वाई? बिकॉज दिस इज़ नॉट गुड फॉर आर सोल्जर्स, फॉर आर यूथ। एंड जितना भी मतलब हानि वगैरह हुआ है वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्कीम के कारण ही हुआ है। और साथ में यहाँ पे एक और यहाँ पे उन्होंने एक लाइन जोड़ दी है कि भाई इंडियन आर्मी में मोर देन 1 लाख, सीधा लिखते हैं 1 लाख जो सोल्जर्स हैं वो सर्व करते हैं पंजाब से, यानी कि पंजाबी सोल्जर्स हैं। तो इसके लिए भी बोला गया कि भाई हम लोग सर्व कर रहे हैं काफ़ी बड़े मतलब नंबर्स में, तो हमारी आपकी हमारा बात सुनना आप पे एक कर्तव्य भी है। ओके, तो इन सब तरीके से बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which state adopted the business reform action plan 2022 rank in the ease of doing business?
राइट आंसर ऑफ सिक्स्थ इज बी विच इज आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे 6 और स्टेट्स हैं जिन्होंने टॉप किया है। कौन कौन? गुजरात, तेलंगाना, हरियाणा, कर्नाटका, पंजाब एंड तमिलनाडु। तमिलनाडु इधर लिख देते हैं, तमिलनाडु। ओके, तो इन सब ने यहाँ पे मिल करके काफ़ी अच्छा काम किया किस चीज़ में? बिजनेस में। ओके, तो यहाँ पे कुछ लाइक पहली चीज़ तो यही है कि अपने मतलब ये जो आंध्र प्रदेश है ये एक एमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर चुका है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे कुछ 15 पॉइंट्स होते हैं जिसके ऊपर यहाँ पे मतलब रैंक किया जाता है। कौन कौन से पॉइंट है यहाँ पे? तो पहला पॉइंट है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम प्रोवाइड करना, लेबर अच्छे होने चाहिए, इन्वायरमेंटल के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया और पर्टिकुलर सेक्टर को भी रिफॉर्म यहाँ पे करने में योगदान रहना चाहिए। तो इसके अलावा और भी कई सारे फैक्टर्स हैं, मैंने कुछ ही बताए। तो इन सब के ऊपर अगर जो भी अच्छा उतरता है, खरा उतरता है, उसको यहाँ पे रिकग्निशन मिलती है। ओके, लाइक फर्स्ट सेकंड अवार्ड भी मिलता है यहाँ पे, कुछ कुछ चीज़ें मिलती है। ओके, next question is which is the voluntary self regulatory body in advertising sector in India? So right answer of 7th is A, which is Advertising and Standard Council of India। ये एक नॉन प्रॉफिट सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है किस सेक्टर में? एडवर्टाइजिंग सेक्टर में। तो यहाँ पे क्या करता है? यहाँ पे सिंपली ये प्रमोट करता है रिस्पॉन्सिबल एड्स का। अब ये नहीं है रिस्पॉन्सिबल ऐड में कि आप विमल पान मसाला का यहाँ पे ऐड करना शुरू करो। तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी यहाँ पे बोला है कि भाई हम लोग अपने एडवर्टाइजमेंट स्टैंडर्ड कोड्स को अपडेट करने वाले हैं और जितना भी लाइक जेंडर बायस है या फिर अडल्ट कंटेंट है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग बंद करने वाले हैं। और काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन भी उन लोगों के खिलाफ लिया जाएगा जो इस तरीके की चीज़ बार बार करते हैं। और ना सिर्फ मतलब डिजिटल या फिर इंटरनेट पे जो एड्स दिखाते हैं उनके ऊपर बात कर रहा है, ये जो हमारे न्यूज़पेपर में जो प्रिंट होते हैं उनके ऊपर भी, और जो टीवी में जो ब्रॉडकास्ट होते हैं उनके ऊपर भी, जितने भी एड्स आते हैं उनके ऊपर मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की गई है। और ये भी बोला गया कि भाई इनके कारण दंगे वगैरह भी मतलब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द स्टैट्यूटरी authority under the GST law to check the unfair profiting activities? Right answer of 8th is B, which is National Anti-Profiting Authority ऑफ GST। ओके, तो यहाँ पे GST ने का एक अपना खुद का एक डिफरेंट बॉडी है। ओके, जिसके अंडर काम करता है उन लोगों के लिए जो कि रजिस्टर्ड हैं किसमें? GST लॉ में। ओके, एंड इसके अलावा जो भी मतलब कि अनफेयर तरीके से अपना प्रॉफिट गेन कर रहा है उनको यहाँ पे मतलब पकड़ता है ये और पीटता है अच्छे से। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी कॉस्मेटिक्स एंड पर्सनल लाइक बोला जाता है, लाइक कॉस्मेटिक्स की एक पर्टिकुलर कंपनी जिसको हम लॉरेल बोलते हैं। ओके, लॉरेल काफ़ी बड़ी कंपनी है ये जो है। इनका कुछ प्राइसेस में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम हुआ था, लाइक जो मेन जो प्राइसेस या फिर रेट है किसी भी प्रोडक्ट के उसको डाउन किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, पर इन्होंने अपने द्वारा नहीं किया गया और इसमें अराउंड इन्होंने 186 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट किया। और उसमें से अब गवर्नमेंट बोल रही है, मतलब इसने पकड़ा और गवर्नमेंट बोल रही है कि इसका 50% यानी कि 93.19% जो है वो आपको हमारे कहाँ देना पड़ेगा? सेंट्रल कंज्यूमिंग वेलफेयर फंड। ओके, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा विथ 18% ऑफ इंटरेस्ट। और बाकी का पैसा का मुझे नहीं पता क्या करेंगे, लेकिन वो भी उसको जब्त किया जाएगा। एंड यहाँ पे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है किसको? लॉरले को। ओके, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द होस्ट ऑफ नेशनल गेम कंडक्टेड बाय इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इन 2022? राइट आंसर ऑफ 9th इज सी, विच इज गुजरात। तो गुजरात में यहाँ पे नेशनल गेम्स को यहाँ पे खेला जाएगा कई सारे डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो कि गुजरात में होंगे। कब होगा? सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में। ओके, तो इससे पहले केरला में हुआ था 2015 में, मतलब अच्छे से यहीं पे हुआ था। इसके बाद फिर गुजरात में हुआ, लेकिन सॉरी गुजरात बोल रहा हूँ, गोवा में हुआ, लेकिन गोवा में हो नहीं पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ लैक या फिर इनएडिक्वेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके कारण यहाँ पे ये हो नहीं पाया और इसका हाल देखने के बाद 2 साल के लिए यहाँ पे इसको पोस्टपोन करके 2020 में कर दिया गया था, यानी कि 2018 और 19 में यहाँ पे नहीं हो पाया था। एंड उसके बाद 2020 में इसको पोस्टपोन किया। 2020 के बाद हमारे भाई साहब आ गए और इसके बाद फिर से 2 साल के लिए पोस्टपोन होके अब हो रहा है। ओके, सितंबर और अक्टूबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सांबाजी नगर इज द न्यू नेम ऑफ विच इंडियन सिटी? राइट आंसर ऑफ 10th इज बी, विच इज औरंगाबाद। तो औरंगाबाद कहाँ पे? औरंगाबाद एक यूपी में भी है और एक महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पे याद रखना है कि महाराष्ट्र वाले का नाम चेंज किया गया है। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि भाई महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट चेंज हो गई है। एकल नाथ यहाँ पे एक नए CM बन चुके हैं और बीजेपी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो भाई बीजेपी का मेन मोटिव में से एक मोटिव ये भी है कि कुछ यहाँ पे नाम को बदलना। औरंगाबाद से लगता था कि भाई हम लोग औरंगजेब का समथिंग रिलेटेड था, तो लगता था कि उसी के नाम पे यहाँ पे रखा गया, तो यहाँ पे चेंज किया गया। ओके, तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनाइजेशन मैन्युफैक्चर एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK3 हेलीकॉप्टर्स? राइट आंसर ऑफ 11th इज
बी विच इज़ HAL, इट्स हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। तो यहाँ ने ये जो है वो एक इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड हेलीकॉप्टर्स है, और ये किसके लिए किया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ओके, इसके थ्रू ये लोग क्या क्या करने वाले हैं? इसके थ्रू यहाँ पर भी लाइक जो भी मेडिकल अर्जेंट होगा, मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे किए जाएगी इसके द्वारा, और भी कई सारे लाइक हेल्प होंगे। इसके अलावा इसमें और भी मतलब एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें लगाया गया है, हैवी मशीनरी गन्स लगाई गई है, एडवांस रेडार है, और मैंने आप लोग को बताया है कि इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड किया गया है। काफ़ी सारे मतलब जो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उसमें ये मतलब काफ़ी अच्छा खासा हेल्प करेगा। ओके, इसलिए इसको इसके अंदर डाला गया है। Next question is, which Indian company has partnered with Japanese chip maker Renesas Electronic to develop semiconductor solutions? Right answer of 12th is A, which is Tata Motors. तो Tata Motors ने यहाँ पे इन पार्टनरशिप किया जापानीज के साथ to develop wireless network solution in and 5G। ओके, इसके ऊपर यहाँ पे बात की गई थी। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग जो टाटा मोटर्स जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स बनाएगा वो हम लोग इंडिया में तो यूज़ करेंगे ही, लाइक डोमेस्टिक यूज़ तो रहेगा ही, साथ में हम लोग ग्लोब में भी इसको सप्लाई करेंगे। ओके, साथ में यहाँ पे किस काम के लिए आने वाला है? टू एक्सेलरेट द ग्रोथ ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, यहाँ पे मेन यही बोला गया है। और यहाँ पे कुछ वायरलेस व्हीकल्स की भी यहाँ पे कुछ मतलब सिर्फ बात हुई थी, कुछ इनिशिएटिव लिया नहीं गया था। तो काफ़ी अच्छी बात है, टाटा ने यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टेप लिया सेमीकंडक्टर्स को डेवलप करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन इज द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो राइट आंसर ऑफ 13th इज सी, विच इज जुलाई 1st। तो जुलाई 1st को हमने यहाँ पे 5th GST डे सेलिब्रेट किया था, लाइक 5th एनिवर्सरी भी आप कह सकते हो इसको। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था? हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इस चीज़ को यहाँ पे किया था। ओके, और इसमें बोला गया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें बोला गया, वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स। ये यहाँ पे लगाया गया, मतलब बताया गया, अभी पता नहीं इस पर और क्या क्या चीज़ें होंगी। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग जितने भी ओल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस है इनको यहाँ पे हम बंद करके ये पर्टिकुलर चीज़ लेके आए हैं। ओके, जो कि मैंने आपको बताया वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स वाला सिस्टम। देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। साथ में भी बोला गया कि भाई हम लोग कुछ कुछ चीज़ों में जो GST है उसको कम करेंगे। लेट्स सी वो क्या क्या, अभी डिटेल यहाँ पे अच्छे तरीके से नहीं आया है, मे बी अब तक आ गया होगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, pink blowworm which made news recently infect which of the following crops? Right answer of 14th is B, which is cotton। ओके, तो यहाँ पे कॉटन की बात की जा रही है। तो ये एक पेस्ट है, यानी कि एक ये मतलब सही चीज़ नहीं है क्रॉप्स के लिए, और ये बेसिकली स्पेशली यहाँ पे जो कॉटन के जो क्रॉप्स हैं उनको ये काफ़ी मतलब अफेक्ट करता है। तो एशिया या फिर ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी कॉटन प्रोडक्शन वाली कंट्रीज़ हैं उसमें इस चीज़ को यहाँ पे देखा गया है। साथ में इंडिया में भी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, लाइक पार्ट्स ऑफ पंजाब, वहाँ पे देखा गया है इस पर्टिकुलर पिंक ब्लो वॉर्म को काफ़ी मतलब नुकसान पहुंचाता है हमारे कॉटन क्रॉप्स को, एंड इसको उगने के लिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। महाराष्ट्र में भी इसको मतलब आप देख सकते हो कि भाई महाराष्ट्र में जो कॉटन का जो क्रॉप है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। वाई? बिकॉज महाराष्ट्र का जो सॉइल है वो ब्लैक सॉइल है, इसकी वजह से भी। एंड काफ़ी मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is a tri-state protected area? So right answer of 15th is it's B, which is National Chambal Sanctuary, National Chambal Wildlife Sanctuary। ओके, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में डाला नहीं है। तो यहाँ पे इसके किस 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 स्टेट के द्वारा ये प्रोटेक्टेड है? 3 स्टेट के द्वारा। यहाँ पे ट्राई स्टेट लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इन तीनों स्टेट के द्वारा इस चीज़ को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया। ओके, ये पर्टिकुलरली कब बना था? 1979 में। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कुछ इंडेंजर्ड क्रोकोडाइल्स हैं, लाइक क्रोकोडाइल में भी एक अलग स्पीशीज जिसको हम घड़ियाल बोलते हैं, घड़ियाल। ओके, और इंडिया का लाइक सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट अगर घड़ियाल कहाँ पे मिलते हैं? यहीं पे मिलते हैं। ओके, इसके अलावा यहाँ पे रेड ट्रोफ टर्टल ये भी यहाँ पे है, साथ में गंगा रिवर के जो डॉल्फिन्स है वो भी यहाँ पे मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह है, काफ़ी मतलब अभी न्यूज़ में, तो काफ़ी मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ओके, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेक आइलैंड विच वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली इज अ पार्ट ऑफ विच कंट्री टेरिटरी? राइट आंसर ऑफ 16th इज इट्स बी, विच इज़ यूक्रेन। ओके, तो यूक्रेन का है, तो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा। तो ये जो पर्टिकुलरली जो ये स्नेक आइलैंड जो है ये कहाँ पे है? ये हमारे ब्लैक सी में। ओके, ब्लैक सी में लोकेटेड है। और अभी आप लोगों को पता है कि भाई रशिया यूक्रेन यहाँ पे अभी चल ही रहा है। तो रशिया ने अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे कुछ एयर स्ट्राइक्स भी किए थे, और बोला जाता है कि जो स्नेक आइलैंड्स हैं इसमें कई तरीके की स्नेक्स हैं, कुछ इंडेंजर्ड स्नेक्स की स्पीशीज़ भी हैं। तो इसलिए यहाँ पे रशिया का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म जो है वो बढ़ गया था। इसका जो शेप है
वो यहाँ पे क्रॉस जैसा है। ओके, इस तरीके से इसका शेप बना हुआ है एंड बोला गया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बोला है यूक्रेन ने कि भाई हम हमारा यहाँ पे अपने फ़ायदा कर दिया है। आई डोंट नो क्यों किया है, थोड़ा सा आप इसके ऊपर डिटेल थोड़ा पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज ये सबसे ज़्यादा न्यूज़ में यही चलता है अभी। अभी तो कुछ और चल रहा है लेकिन ये भी चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च नारी को नमन योजना? तो राइट आंसर ऑफ 17th इज सी विच इज़ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सीएम साहब हैं जयराम ठाकुर, जय ठाकुर जी, इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है इस पर्टिकुलर चीज़, इस पर्टिकुलर योजना को। ओके, इसके अंदर क्या मिलने वाला है यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे 50% ऑफ डिस्काउंट मिलेगा। किस चीज़ में? स्टेट बस ट्रैवलिंग फॉर वुमेन्स। ओके, जहाँ ओके मिलने वाला, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो मिनिमम बस का जितना भी फेयर है उसको भी यहाँ पे कम किया गया है। इस एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग जॉब्स भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। किस सेक्टर में? ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, लाइक फॉर टैक्सीज एंड अदर सेक्टर जो कि मैनेजेबल रहता है उन सब चीज़ों में। ओके, काफ़ी सही है। साथ में यहाँ पे सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, किसमें? स्टेट बसेज में, फॉर अगेन वुमेन्स। ये काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है। 50% यहाँ पे डिस्काउंट कर दिया गया, क्या? बस ट्रैवलिंग का फेयर। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिसेंटली यारी लपादी हैज बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो आंसर ऑफ 18th इज बी विच इज इसराइल। तो इसराइल के भी 14th प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं यारी लपादी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि अभी नवंबर 1 में इनका, लाइक नवंबर 1 2022 में भी इनका इलेक्शन होने वाला है। इससे पहले हमारे नफ्ताली बेनेट बाबू थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो अभी कुछ यहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम्स के कारण वापस से इन्होंने कहा था कि भाई हमें री इलेक्शंस चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे इनको 14th प्राइम मिनिस्टर बनाया गया एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। लाइक मुश्किल से इनको यहाँ पे 3 से 4 महीने या फिर मैक्सिमम 5 महीने पीएम रखा जाएगा, उसके बाद फिर वापस इलेक्शन के बाद चेंज कर दिया जाएगा। साथ में यहाँ पे लाइक ये जो सब बेसिकली नफ्ताली बेनेट के ही सपोर्टर हैं, तो उन्होंने नफ्ताली बेनेट जिन्हें कहा कि भाई ये जो बंदा है ये हमारे लोगों के लिए काम करेगा, स्पेशली फॉर ज्यूज पीपल, और ये जो इसराइल जो है वो एक डेमोक्रेटिक स्टेट है तो उसको भी ये मेंटेन रखेंगे। साथ में इनके जितने भी जो फैसले होंगे वो इनके पीपल के इंटरेस्ट में होंगे। ओके, इनके लोगों के इंटरेस्ट में होंगे। इंडिया की बात करें इसराइल से, तो यहाँ पे हमारे 30 ईयर के फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पे बायलेटरल ट्रेड्स होता है, आर्म्स एंड अम्यूनेशन डील्स होते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब इंपॉर्टेंट है इसराइल इंडिया के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिसेंटली टेकन ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ FATF? राइट आंसर ऑफ 19th इज सी विच इज टी राजा कुमार। ओके, तो ये सिंगापुर के रहने वाले हैं, इस चीज़ को पहले याद रखिएगा। FATF क्या होता है? इट्स फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ओके, जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और का मतलब वॉच डॉग है, यानी कि जो भी यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी करेगा उसको यहाँ पे देखने का काम FATF करता है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे ये ग्लोबल टेरर फाइनेंसिंग को भी ये रोकता है। साथ में जो हमारे टी राजा कुमार जो हैं ये ऑलरेडी टेरर फंडिंग में काम कर रहे थे, मतलब टेरर फंडिंग को रोकने में काम कर रहे थे। ओके, और अभी इनको यहाँ पे FATF का हेड बना दिया गया है। ये भी बोला गया जो इनके पुराने वाले हेड थे उन्होंने कहा था कि भाई टी राजा कुमार जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से अपना ऑफिस संभालने वाले। वाई? बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी हैविंग एक्सपीरियंस। ये कहाँ पे सर्व कर चुके हैं? सिंगापुर पुलिस सर्विस SPS में, और मतलब वहाँ की, जैसे हमारा यहाँ पे IPS है वहाँ पे SPS है। ओके, तो वहाँ यहाँ पे सर्व कर चुके हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से किया है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। कब बना था? 1989 में। और किसके द्वारा बनाया गया था? G7। ओके, ये भी काफ़ी अच्छा है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन है रिसेंटली द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन हैज टाई अप विथ ITI लिमिटेड विथ होम? सो आंसर ऑफ 20 इज बी विच इज BSNL। ओके, तो किस लिए किया गया? टू अचीव द टर्नओवर एंड प्रॉफिट ऑफ फॉर द कंपनी इन अपकमिंग ईयर्स। इसके अलावा यहाँ पे बोला गया कि भाई हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं टेली कम्युनिकेशन के कुछ इक्विपमेंट्स, काफ़ी अच्छे खासे इक्विपमेंट्स, लाइक कह सकते हो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, ETP। ओके, यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं। और साथ में यहाँ पर जो इंडिया का जो हमारा विजन है डिजिटल इंडिया, इसको भी हम लोग साकार करने वाले हैं BSNL के साथ। ओके, तो BSNL जो है ये एक सरकारी कंपनी है टेली कम्युनिकेशन में। इसके जो जो प्लान्स के जो टैरिफ होते हैं वो काफ़ी लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू डिफरेंट जो प्राइवेट वाले प्लेयर्स हैं उनके हिसाब से। तो आप चाहो तो BSNL में स्विच कर सकते हो इफ़ यू आर हैविंग अ 2 सिम कार्ड स्लॉट। एक में आप BSNL रख सकते हो, दूसरे में तो आप कोई भी रख सकते हो, मतलब जियो वगैरह भी रख सकते हो। ओके, आज का यही था। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।